माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, दोस्तों, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आज आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं, इतनी ठंड में यहाँ मौजूद हैं, इससे एक चीज तो साफ हो गई जी कि त्रिलोकपुरी की सीट राजू धिंगान बड़ी भारी बहुमत से जीतने वाला है। यहाँ पे कोंडली के भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो कोंडली से हमारे मनोज भाई भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। दोस्तों, अभी 7 महीने पहले आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खूब वोट देके जिताया था, खूब सीटें दी थी, बड़ी आस लगाई थी, बड़ी उम्मीदों से लोग कांग्रेस से तंग आ चुके थे। कांग्रेस ने इतनी महंगाई कर दी थी, इतना भ्रष्टाचार कर दिया था, लेकिन 7 महीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे करे थे चुनाव के पहले, एक एक वादे पे पलटती जा रही है। अब तो जनता ने कहना चालू कर दिया जी यू टर्न सरकार है, जो कहती है उसका उल्टा करती है। मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूँ, जनता कह रही है जी धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। याद है चुनाव के पहले इन्होंने कहा था, बीजेपी वालों ने 30% बिजली के दाम कम करेंगे, पूरी दिल्ली में इन्होंने पोस्टर लगाए थे, याद है? देखे थे आप लोगों ने, ऑटो के पीछे लगाए थे, होर्डिंग लगाए थे, 30% बिजली के दाम कम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ जी, हो गए 30% बिजली के दाम कम? धोखा दिया कि नहीं दिया? धोखा दिया इन्होंने। 30% बिजली के दाम कम करने को कहा था, कम तो एक पैसा नहीं करा, बिजली के दाम बढ़ा दिया। 15% इन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए, तो जो कहा उसका उल्टा करा। फिर इन्होंने चुनाव के पहले कहा था महंगाई कम करेंगे, इन्होंने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जनता ने सोचा महंगाई कम हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, 7 महीने में महंगाई कम हो गई क्या? उल्टे बढ़ गई है भाई साहब। महिलाओं से पूछो, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहा जी? इतनी महंगाई कर दी इन्होंने, इतनी महंगाई कर दी इन्होंने, हर चीज के दाम बढ़ा दिए भाई साहब। पहले चीनी के दाम बढ़ाए, रेल के किराए बढ़ाए, सब्जियों के दाम बढ़ाए, फलों के दाम बढ़ाए, दूध के दाम बढ़ा दिए, दाल चावल के दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए। और अभी 1.5 महीने पहले इन्होंने ऐसी हरकत करी, आप सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। इन्होंने 108 दवाइयों के दाम 10-10 गुने कर दिए। 3 खतरनाक बीमारियां हैं जी, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर। इन बीमारियों की 108 दवाइयों के दाम इन्होंने 10-10 गुने कर दिए। ग्लाइवेक एक दवाई, कैंसर की दवाई 8,000 रुपए की आया करती थी पहले, सीधे बढ़ा के इन्होंने 1,08,000 की कर दी। 1,08,000। एक ब्लड प्रेशर की दवाई है, 142 रुपए की आया करती थी, सीधे बढ़ा के 1,600 रुपए की कर दी। क्यों कर दी? जो कंपनियां दवाइयां बनाती हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए। कांग्रेस भी यही क्या करती थी, कंपनियों से मिली हुई थी, और बीजेपी भी यही करती है बस। तो इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करने का एक भी कदम नहीं उठाया है, जो कहा उसका उल्टा किया। फिर उन्होंने चुनाव के पहले कहा था भ्रष्टाचार कम करेंगे, इन्होंने नारा दिया था ना, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद हो गई क्या? नहीं। दुगने रेट हो गए भाई साहब। आज मैं बात कर रहा था किसी से, बोले जी पहले 1,000 रुपए लगा करते थे राशन कार्ड के, आजकल 3-3 हजार रुपए में राशन कार्ड बनता है। गलत तो नहीं कह रहा जी? हर चीज के रेट कितने दुगने हो गए, रिश्वत के रेट। तो कह रहे थे भ्रष्टाचार कम करेंगे, वो भी बढ़ गया। मेरे को बताना जी, 49 दिन की हमारी सरकार थी, 49 दिन में रिश्वतखोरी बंद हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल। 49 दिन में हमने रिश्वतखोरी बंद करके दिखा दी, इनसे 7 महीने में रिश्वतखोरी बंद नहीं हुई। क्या कारण है जी? 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो इनको करनी नहीं आती और या इनकी नीयत खराब है। करनी नहीं आती तो हमको बुला लो, हम सिखा देंगे। हमको आती है, हमको रिश्वतखोरी बंद करनी आती है, हमने करके दिखाई थी। हमको बुला लो, हम सिखा देंगे रिश्वतखोरी बंद करनी। करनी तो इनको भी आती है,
नीयत खराब है। गलत तो नहीं कह रहा जी? नीयत खराब है, करनी नहीं है इनको। फिर उन्होंने चुनाव के पहले कहा था झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, झुग्गी वालों को वही मकान बना के देंगे। भाई साहब 7 महीने के अंदर इन्होंने एक एक करके दिल्ली में झुग्गियां तोड़ते जा रहे हैं। ओखला में झुग्गियां तोड़ी, वजीराबाद में झुग्गियां तोड़ी, वजीरपुर में झुग्गियां तोड़ी, रंगपुरी में झुग्गियां तोड़ी, वसंत कुंज में झुग्गियां तोड़ी, एक एक करके सब जगह झुग्गियां तोड़ते जा रहे हैं। और कोई मकान कुछ नहीं दिया जी, पक्के मकान बना के देंगे, कुछ नहीं दिया बना। मैं गया था जहां जहां झुग्गियां टूटी, बेचारे लोग अपने बच्चों के साथ सड़क के ऊपर खुले आसमान में इतनी ठंड में सो रहे हैं, फ्लाईओवर में। दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले शनिवार को आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था रामलीला मैदान में। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक झुग्गी वालों को पक्के मकान बना के देंगे। झुग्गी तोड़ेंगे आज, मकान देंगे 2022 में। 7 साल कहाँ रहेंगे जी झुग्गी वाले? वजीरपुर में झुग्गी तोड़ दी, वो सड़क पे रहेंगे 7 साल तक। रंगपुरी में झुग्गी तोड़ दी, वो 7 साल तक सड़क पे रहेंगे। इसका मतलब झुग्गियां तोड़ेंगे आज और मकान देंगे 7 साल बाद। इसका क्या मतलब? वो मकान कुछ नहीं देंगे, झूठ बोल रहे हैं। झुग्गियां तोड़ देंगे, सारी साफ कर देंगे, जमीनें कुछ बड़े बड़े लोगों को उठा के दे देंगे। और इनको पता है बेचारा गरीब आदमी कितने दिन सड़क पे रहेगा, गरीब आदमी दिल्ली से बाहर चला जाएगा। तो झुग्गी वालों को सबको इनकी मंशा है कि सारे झुग्गियां तोड़ दो, झुग्गी वालों को दिल्ली से भगा दो। फिर इन्होंने कहा था काला धन लेके आएंगे, काला धन। बोले 70 लाख करोड़ पड़े हैं स्विस बैंकों में, हम 100 दिन में ले आएंगे और 15-15 लाख सालों सबको देंगे। मिले जी? किस किस को मिल गया 15 लाख? किसी को नहीं मिले, किसी को नहीं मिले। वहां भी धोखा दिया, लालच दे के वोट ले लिए। गरीब आदमी सोचता है भाई 15 लाख रुपए देंगे इनको, दे दो वोट। किसी को नहीं दिया 15 लाख। फिर इन्होंने अभी जन धन योजना शुरू करी, लोगों को लगा इसी में आएंगे, इसी अकाउंट में आएंगे। जनता ने जाके बैंक अकाउंट खुलवा लिए और सारी जनता जाके बैंक मैनेजर से पूछ रही है, परेशान हो रही है, कहता है चवन्नी नहीं आई अभी। धोखा दिया इन्होंने। फिर चुनाव के पहले कह रहे थे 15 लाख विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे। और चुनाव के बाद क्या कह रहे हैं? विकास नहीं करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। विकास नहीं करेंगे, नथुराम गोडसे के मंदिर बनाएंगे। विकास नहीं करेंगे, लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने देंगे। पहले बता देते चुनाव के, दिल्ली के अंदर भाई साहब पिछले 35 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ था। बीजेपी वाले अब चुनाव के पहले जगह जगह दंगे करा रहे हैं। ये लोग जहर की राजनीति करते हैं, आम आदमी पार्टी प्यार और मोहब्बत की राजनीति करती है। फिर इन्होंने चुनाव के पहले कहा था महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। इन्होंने नारा दिया था बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। और अब चुनाव के बाद ऐसे लग रहा है ये बीजेपी वाले पीछे पड़ गए औरतों। कहते हैं औरतों को 4-4 बच्चे करने चाहिए। ठीक बात है जी? 2 बच्चे पलते नहीं है आजकल, 4 बच्चों के पैसे ये बीजेपी वाले देंगे क्या पालने के लिए? और ये एक तरह से अपमान है हमारी माँ बहनों का। हमारी माँ बहनें बच्चे पैदा करने की मशीन है। कभी कहते हैं महिलाओं को जीन्स नहीं पहनने देंगे, कभी कहते हैं महिलाओं को मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करना। पीछे पड़े हुए हैं ये महिलाओं, सारी औरतों के पीछे पड़े हैं ये बीजेपी। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। दोस्तों अच्छा एक चीज बताओ जी, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, बिजली का मीटर किस किस का तेज चल रहा है जी? सबके बिजली के मीटर तेज चल रहे हैं। भाई साहब का ज्यादा ही तेज चल रहा है। ये पता है बिजली के मीटर किसने लगाए थे? सबने टीवी में देखा है मेरे ख्याल से, देख लिया टीवी में। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष ने ये सारे मीटर लगाए थे भाई साहब। ये कागज आए जी मेरे पास, मैं कोई भी काम बिना कागज के नहीं करता, नहीं तो ये इतने केस कर दिए इन लोगों ने मेरे ऊपर, इतने केस कर दिए
ये कागज है जी, ये कागज दिखाते हैं। ये जितने आपके मीटर चल रहे हैं, जो आप कह रहे हो तेज चल रहे हैं, ये सारे मीटर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाए थे आपके घर में। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी को दोबारा और कांग्रेस के राज में, बहन जी ठीक है, कांग्रेस के राज में बीजेपी वालों ने लगाए थे, देख लो दोनों में मिली भगत है। गलत तो नहीं कह रहा जी, कागज है। दोबारा बीजेपी को वोट दोगे और तेज चलने वाले मीटर लगाएंगे, तो बच के रहना इनसे। और अभी ये भाई साहब लेके आए हैं पानी का बिल 60,000 रुपए का। किसका है भाई साहब? उनको बुलाना जरा स्टेज पर। भाई साहब ऊपर आ जाओ। ये भाई साहब लगता है शक्ल से 60,000 का इनका पानी का बिल आ सकता है। मैं 17/32 कल्याणपुरी का रहने वाला हूँ और मेरा पीछे एक्सीडेंट हुआ था। मेरे बहुत परेशानी में था। मार्च के महीने में उमेश कुमार बिजली मीटर मेरे घर आया। मेरे मीटर को ठोक ठाक के मेरे लड़के से कहता है कि तुम्हारा मीटर खराब हो गया है और तुम इस मीटर को ठीक कराओगे तो 1,000 रुपया में मीटर ठीक करने वाले का लूंगा और 5,000 रुपया आप मुझे देंगे। अगर नहीं देंगे तो मैं तुम्हारे घुस पर दूंगा। तो मैंने कहा मेरे लड़के ने कि मेरे पिताजी यहाँ नहीं है, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। मेरे यहाँ पर जो है ना 11 इंच काटा हुआ है पट्टी और ईंट की हड्डी टूटी हुई है। मैं हॉस्पिटल से जब आया तो मेरे बेटे ने मुझसे 15 दिन बाद कहा कि पापा जी मीटर रीडर ने 6,000 रुपए मांगे हैं और नहीं तो तुम्हारा 60, 70, 75,000 का बिल भेज दूंगा मैं। तब मैंने कहा कि भैया मेरे चोट लगी है, अस्पताल में था, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता हूँ, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता हूँ। फिर वो 6ठे महीने लास्ट वीक में आया और मुझसे कहने लगा कि आपके बेटे ने क्या कहा। मैंने कहा जो कहा, मैं इतने 6,000 रुपए तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। मेरे पीछे बिजली पानी का बिल बिल्कुल कम था, नेगेटिव में था। इनकी बदौलत मेरा नेगेटिव में 2 बारी बिल आया और उसके बाद से ही इन्होंने शिकंजा कस दिया मेरे ऊपर। मैंने इसकी शिकायत सतोंदिया जी से की तो उन्होंने कहा मेरा भतीजा जो है सोनू, उसे तो सोनू गया तो वो कहने लगे कि मैं इसे कुछ नहीं कर सकता, ये ऊपर से रिपोर्ट आई। तो इस करके मैं बहुत परेशान हूँ। कई बार इनसे मिलना चाहता था, आज मुझे मौका हुआ है। मेरे पीछे आए 17/30 में एक जो है ना हमारे ड्राइवर साहब थे टीटीसी पारसराम, तभी मैं मिला तो ये इन्होंने कहा कि किसी को मेरा नंबर ले लो। दोस्तों ये एक आम आदमी की हालत है अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और जैसा इन्होंने कहा आम आदमी 77,000 का बिल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो कह रहे नेगेटिव बिल आया था, उल्टा बिल आया था। इनको लेना बनता था देने की बजाय। दोस्तों अभी हफ्ता भर पहले प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया दिल्ली में आके। उस दिन बड़ी उम्मीद के साथ मैंने भाषण सुना जी सारा। मेरे को लगा प्रधानमंत्री जी हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। प्रधानमंत्री जी हैं, कहेंगे भाई 500 स्कूल बनाएंगे, 20 अस्पताल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। मैं बड़ी उम्मीद के साथ बैठा हुआ था, लेकिन मेरे को बड़ा दुख हुआ भाई साहब। उन्होंने मेरे को गाली देने के सिवा कुछ नहीं किया अपने भाषण में। गलत तो नहीं कह रहे जी? बिल्कुल राइट। बोले केजरीवाल धरना देता है, केजरीवाल नक्सली है। मैं नक्सली दिखता हूँ जी? बोले केजरीवाल को जंगल भेज दो, जंगल जाऊं जी मैं? ना ये तो शोभा नहीं देता। गलत बात, बिल्कुल गलत बात है कि ठीक बात है? प्रधानमंत्री जी को ऐसे नहीं बोलना। मेरे को लगता है बौखलाए हुए हैं ये सारे के सारे, घबराए हुए हैं बुरी तरह से बीजेपी वाले। गलत तो नहीं कह रहा जी? पिछली बार हम भी चुनाव लड़े थे, हम भी गली गली गए थे। मैं इस मैदान में आया था, मेरे को याद है। इसी मैदान में मैंने भाषण दिया था। हमने भी वादे करे थे, लेकिन हमने जो कहा
वो किया। सबसे बड़ा वादा हमने किया था, बिजली के बिल कम करेंगे। जिसके बिजली के बिल कम हुए थे, हाथ खड़े करो जरा से। सबके बिजली के बिल कम कर दिए थे भाई साहब, सबके बिजली के बिल। मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर बिजली के बिल कम कर दिए। मेरे को याद है 102 बुखार था मेरे को उस टाइम, फिर भी मैं उठ के दफ्तर गया था। क्यों गया था? फाइल साइन करने गया था, आपके बिजली के बिल कम करने गया था। इसलिए गया था क्योंकि आपको वादा किया था, वादा पूरा करना था। मैं कई बार ये सोचता हूं जी, मैं अगर 2 दिन के अंदर बिजली के बिल आपके कम कर सकता हूं, तो ये बीजेपी वाले 7 महीने में नहीं कर सकते क्या? तो सकते हैं। नियत खराब है। बहन जी ठीक कह रही है, माता जी ठीक कह रही है, नियत खराब है। आप खुद ही बताओ जी, दिल्ली में बिजली कंपनी का मालिक कौन है? अनिल अंबानी। कल को मैं अनिल अंबानी से दोस्ती कर लूं तो क्या मैं आपके बिजली के बिल कम कर पाऊंगा? नहीं कर सकता। ये बीजेपी वाले सारे दिन अनिल अंबानी के साथ घूमते हैं। आपने टीवी में देखा होगा, अनिल अंबानी को एक झाड़ू दे देते हैं, खुद एक झाड़ू पकड़ लेते हैं और फोटो खिंचाते हैं। उसको स्वच्छता अभियान का उनको अपना एम्बेसडर बना रखा है। तो अगर इतना याराना है अगर बिजली कंपनी के मालिक के साथ, तो जनता तो लुटेगी भाई साहब। आपके बिजली के बिल कभी कम नहीं होने वाले। मैंने आपके बिजली के बिल कम करने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करे थे भाई साहब। 250 करोड़ रुपए मैंने खर्च करके आपके बिजली के बिल कम किए थे। इन सारे मीडिया वालों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल पैसे लुटा रहा है। अरे मैं घर थोड़ी लेके गया था पैसे, मैं तो जनता पे ही लुटा रहा था, जनता का ही तो बिजली का बिल कम कर रहा था। आप खुद ही बताओ जी, अगर 250 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता खुश होती हो, 250 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता का बिल आधा होता हो, एक मुख्यमंत्री को क्या चाहिए भाई साहब? अभी गुजरात की मुख्यमंत्री बनी है, नहीं आनंदीबेन पटेल पतंग उड़ा रही है। मुख्यमंत्री बनते ही लिए अपने लिए 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद रही है। मैं भी खरीद लेता भाई साहब। हेलीकॉप्टर किसको अच्छा नहीं लगता जी? बिल्कुल हवा में रोज अपने घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता। ये मीडिया वाले कहते हैं वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, वेरी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर। मैंने तय किया एक पैसा खर्च नहीं करूंगा अपने ऊपर। हेलीकॉप्टर लेना तो बहुत दूर की बात भाई साहब, एक पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया मैंने सरकार से, एक पैसे का पेट्रोल। मुख्यमंत्री बना ना, इन्होंने बहुत लंबी गाड़ी भेजी मेरे घर, लाल बत्ती वाली, वो मुख्यमंत्री वाली गाड़ी। मैंने इनकी गाड़ी वापस कर दी। अपनी टूटी फूटी गाड़ी में घुमा करता था, टूटी फूटी वैगनार में घूमता था मुख्यमंत्री होके भी। घर से निकलता था, लाल बत्ती पे रुकता था। नहीं तो लाल बत्ती थोड़ी होती है मुख्यमंत्री की, उसकी तो हरी हरी होती है सारी। मैं लाल बत्ती पे रुकता, सिक्योरिटी नहीं ले रखी थी, तो जनता मेरी गाड़ी घेर लेती। मैं शीशा नीचे करता, जनता से हाथ मिलाता। जनता कहती है ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। हाथ दे के सड़क पे उसकी गाड़ी रोक लो, सड़क पे खड़े होकर उससे हाथ मिला लो। तो भाई साहब हमने वादा किया था बिजली के दाम आधे करेंगे, 48 घंटे में कर दिए थे। जो कहा बीजेपी जो कहती है उसका उल्टा करती है, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने कहा था पानी के बिल आधे कर, पानी के बिल माफ कर देंगे। भाई साहब बता रहे हैं, सबसे बड़ा उदाहरण है, 5 दिन के अंदर भाई साहब पूरी दिल्ली के पानी के बिल माफ कर देते। करे थे कि नहीं करे थे? पूरी दिल्ली के पानी के बिल माफ कर देते 5 दिन के अंदर। हमने कहा था महंगाई कम करेंगे। भाई साहब जब मैं मुख्यमंत्री बना, सीएनजी 50 रुपए किलो थी दिल्ली में, 35 रुपए कर दी थी। 1 महीने के अंदर 35 रुपए किलो कर दी। हमारे टाइम में गोभी 8 रुपए किलो मिला करती थी, आजकल गोभी क्या भाव हो रही है? 40 रुपए, 50 रुपए किलो गोभी, 40 रुपए किलो। गाजर हमारे टाइम में 10 रुपए किलो थी बहन जी। हमारे टाइम में मटर 12 रुपए किलो थी, आजकल 40 रुपए, 50 रुपए। महंगाई भी कम करी थी हमने, इनसे महंगाई भी नहीं संभलती भाई साहब। इतनी महंगाई हो रही है, इतनी महंगाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा काम हमने करा था, रिश्वतखोरी दिल्ली में बंद कर दी थी। 65 साल में बीजेपी और कांग्रेस वाले रिश्वतखोरी नहीं बंद कर पाए।
हम लोगों ने दिल्ली में 49 दिन में रिश्वतखोरी बंद कर दी थी भाई साहब। पहली बार हुआ था कि दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद हुई थी। काम तो बहुत किया जी। उसके बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया, आप सारे जने नाराज हो गए। आपने कहा केजरीवाल भाग गया, केजरीवाल भगोड़ा है, केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। आज आपको समझ के जाना पड़ेगा मेरे को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। पिछली बार आपने वोट तो दिया लेकिन कमी छोड़ दी भाई साहब। पिछली बार आपने 28 सीट दी। अगर आप 36 सीट देते दिल्ली चलाने के लिए 36 सीट चाहिए, 8 सीट की कमी छोड़ दी आपने। अगर आप 36 सीट देते किसी हालत में मैं इस्तीफा नहीं देता, मैं कतई इस्तीफा नहीं देता। 8 सीट की आपने कमी छोड़ दी। ये कांग्रेस वाले बोले हम समर्थन देंगे। हमने जनता से पूछा, जनता बोली जी ले लो समर्थन। हमने ले लिया इनका समर्थन। भाई साहब कांग्रेस वालों ने काम नहीं करने दिया। हर काम में टांग अड़ाते थे। मेरा दिल जानता है 49 दिन कैसे काटे मैंने। जब काम करना नामुमकिन हो गया, आपने टीवी में देखा होगा आखिरी दिन विधानसभा के अंदर ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिल गए। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर सारे विधानसभा में फाइलें फाड़ दी, इन्होंने माइक तोड़ दिए, कुर्सियां तोड़ दी, इन्होंने काम नहीं करने दिया भाई साहब। जब काम करना नामुमकिन हो गया तब मैंने इस्तीफा दिया। मैंने ये सोच के इस्तीफा दिया था कि आज इस्तीफा दे रहा हूं, कल चुनाव होंगे, इस बार जनता बहुत खुश है, भारी बहुमत देगी, 50 सीट देगी, तो हम बिना कांग्रेसियों के 5 साल काम करके दिखाएंगे। भाई साहब मेरे को ये क्या पता था ये चुनाव ही नहीं कराएंगे। मेरे को ये क्या पता था ये राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। 1 साल से इन्होंने बीजेपी कांग्रेस वालों ने राष्ट्रपति शासन लगा रखा भाई साहब। धोखा दिया है बीजेपी वालों ने 1 साल से दिल्ली की जनता को। लेकिन गलती हमसे भी हुई है। हमने सरकार बनाने के पहले जैसे जनता से पूछा था, हमें सरकार छोड़ने के पहले भी जनता से पूछना चाहिए। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, इंसान है हम भी, लेकिन हमने गलती की है, गुनाह नहीं किया। हमने पैसे नहीं खाए, हमने देश को नहीं लूटा, हमने डाका नहीं डाला, हमने कोई कुकर्म नहीं करा, हमने कोई गुंडागर्दी नहीं करी, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमसे गलती हुई है जी, इंसान है। कल भी 100 काम करेंगे 10 गलतियां होंगी। और नए नए आए राजनीति में, हम भी सीख रहे हैं। पहला सबक तो सीख लिया जी भारत की राजनीति का, कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। माता जी का ये बिल्कुल ठीक है, कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो, जनता नाराज हो जाती है। नहीं तो गलत तो नहीं कह रहा जी। पूरी दिल्ली में घूम रहा हूँ जी आजकल मैं, सारी दिल्ली की जनता इतनी खुश है आम आदमी पार्टी से। कह रहे हैं अरविंद जी वो 49 दिन में राम राज आ गया था, वापस आ जाओ जल्दी। अरविंद जी अब ये महंगाई बर्दाश्त नहीं होती, खासतौर से महिलाएं कहती हैं ये बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं जी, अरविंद जी आप ही कम कर सकते हो, जल्दी आओ। लेकिन सारे कहते हैं अरविंद जी एक वादा करके जाओ, इस बार इस्तीफा नहीं दोगे। तो मैं आज आप सबको वादा करके जा रहा हूं जी, इस बार इस्तीफा नहीं देंगे, 5 साल काम करके दिखाएंगे। 7 फरवरी को दिल्ली के चुनाव है जी। 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। देखो जी कांग्रेस तो कहीं टक्कर में नहीं है, अपना वोट खराब मत करना। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कुएं में वोट डालना, अपना वोट बेकार मत करना। आप भी मत देना और गली वालों को बोलो कांग्रेस को वोट देके बेकार ना करें। 2 पार्टियां रह गई, बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। पिछले चुनाव के पहले बीजेपी वाले कह रहे थे 30% बिजली के दाम कम करेंगे, करे नहीं उन्होंने, झूठ बोल रहे थे, कह तो रहे थे कम से कम। इस बार कहना ही बंद कर दिया, कह ही नहीं रहे इस बार। आम आदमी पार्टी अभी भी कह रही है पिछली बार भी आपके बिजली के बिल आधे करे थे, दोबारा आएंगे, दोबारा आपके बिजली के बिल आधे। तो कौन सी पार्टी कम कर सकती है जी बिजली के बिल? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को वोट देना, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत देना, अपने बिजली के बिल कम कराने के लिए देना। स्वार्थी बनो सारे जन। और यहाँ बीजेपी वाले खड़े होंगे जी, उनको भी मैं बता दूं, बीजेपी वालों घर का खर्चा तुम्हारा भी नहीं चल रहा, तुम्हारे भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये बीजेपी का झंडा उठा के कुछ नहीं मिला। 7 महीने से बीजेपी वालों ने बिजली के बिल नहीं कम किए। ये केजरीवाल ही काम आएगा तुम्हारे भी। केजरीवाल ही तुम्हारी महंगाई कम करेगा, केजरीवाल ही तुम्हारे बिजली के बिल कम करेगा। ये बीजेपी का झंडा छोड़ दो,
बीजेपी का झंडा छोड़ दो और सारे जने इस बार मिलके स्वार्थी बनो जी। अपने बच्चों की सोचो, बीवी बच्चों की सोचो, घर की सोचो। इस राजनीति में कुछ नहीं रखा। सारे जने बीजेपी का झंडा छोड़ दो, इस बार झाड़ू पे बटन दबा दो सारे जने। अब दो बात आज की कर ले। दिल्ली में 5 लाख झुग्गियां हैं जी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, आज आश्वासन देके जा रहा हूं, एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। 5 लाख मकान बना के देंगे और हर झुग्गी वाले को पक्का मकान बना के दिया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे पुनर्वास बस्ती से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। पूरी त्रिलोकपुरी पुनर्वास बस्ती है। पुनर्वास बस्ती में जब लोगों को प्लॉट मिले थे तो लोगों को लीज पे प्लॉट मिले थे, फ्री होल्ड नहीं मिले थे। आप उन मकानों को बेच नहीं सकते, आप उन मकानों पे लोन नहीं ले सकते। आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस एक स्कीम लेके आई थी कि जो जो पुराने अलॉटी हैं, ओरिजिनल अलॉटी हैं, उनको 60,000 रुपए में, और जिन्होंने एक दूसरे को बेच दिया उनको 12.5 लाख रुपए में फ्री होल्ड किया जाएगा। अब पुनर्वास बस्ती में तो भाई साहब गरीब आदमी रहता है, वो 12 लाख रुपए कहां से लाएगा। तो आम आदमी पार्टी ने तय किया है जी, पुराने अलॉटी को 10,000 रुपए में और जिन्होंने बेच दिया उनको 50,000 रुपए में फ्री होल्ड कर देंगे सरकार। तो दोस्तों, अब चुनाव की तैयारी करनी है आप सब लोगों को। बीजेपी को खिलाई तो हुई है जी पूरी तरह से, नहीं गलत तो नहीं कह रहा। पहले इन्होंने दिल्ली में 200 एमपी भेजे, बोले सभाएं करके आओ, सभाएं करके आओ। मैं गया था एक सभा में, 7 एमपी स्टेज पे बैठे थे, 10 आदमी नीचे बैठे थे। जब सारे एमपी इनके फेल हो गए तो फिर उन्होंने अपने मंत्री भेजे, वो सारे मंत्री फेल हो गए तो प्रधानमंत्री जी खुद आए। जब प्रधानमंत्री जी की रैली भी फ्लॉप हो गई तो अब ये किरण बेदी को लेके आए हैं, शाजिया इल्मी को लेके आए हैं। घबराए तो हुए जी, पर होना जाना कुछ नहीं है। जीत तो सच्चाई की होती है। इनके पास कुछ किसी को ले आए जी अपने 200 एमपी 400 एमपी। जीत तो सच्चाई की होती है, ऊपर वाला अपने साथ है, और जब तक ऊपर वाला साथ है कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब चुनाव का टाइम है जी, ये सारे पैसे लेके भी